अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करने लगी हूँ। ये फ़्रॉक मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया है। उसके लिए मैंने प्रिंटेड 1 मीटर कपड़ा लिया है और 3 मीटर मैंने प्लेन सूट लिया है, प्लेन सूट का कपड़ा लिया है। प्रिंटेड सूट बहुत ही ज़्यादा कम था, तो इस वजह से मैंने ये दरमियान में पिंक कलर का कपड़ा लगाया है। ऊपर इसकी ये प्लीट्स डाली हैं और इस पे ना मैंने ये जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है। प्लेन सूट 3 मीटर में सबसे पहले मैंने पजामे की कटिंग की है। उसके बाद जो कपड़ा बचा है उसका इस्तेमाल मैंने इस फ़्रॉक में किया है। गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और सिलाई करने में भी बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कपड़े का पीस कटिंग की है। ये फ्रंट बैक के 2 पीसेस हैं। इसकी जो चौड़ाई है जितनी 1 मीटर कपड़े में होती है उतनी मैंने रखी है और लंबाई मैंने तैयार साइज़ से तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा ली है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 17 इंच है। जितनी 1 मीटर कपड़े में होती है उतनी मैंने इसकी रखी है और जो लेंथ है वो तैयार साइज़ से मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखी है, तो इसकी जो लेंथ है वो 35 इंच है इस कपड़े की है। सबसे पहले मैंने फ्रंट बैक पीसेस को अलग करना है, तो उसके लिए मैं इस कपड़े को दरमियान से कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये मैंने डबल फ़ोल्ड करके रखा हुआ था। कटिंग करने के बाद जो बैक पार्ट है उसको अलग कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट है सबसे पहले उसको तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसी कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड आपने सही अच्छे तरीके से करना है ताकि जो कट लगाना है वो बिल्कुल दरमियान से लगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह इसको मैं कट लगा लूँगी क्योंकि मैंने दरमियान में पाइपिंग करनी है ओपन शर्ट की तरह। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम की पट्टियाँ कटिंग की हैं। इसकी जो विड्थ है वो 1/2 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने इस कपड़े के अकॉर्डिंग रखी है जितनी मेरे पास कपड़े की लेंथ थी। तो मेरे पास बुकरम की जो पट्टियाँ हैं उसकी चौड़ाई लंबाई कम आ रही थी मेरे पास, तो उस वजह से मैंने ये नीचे पीस कटिंग की है इसकी लंबाई को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से इनको रखना है किनारे किनारे पे और ऊपर प्रेस लगा लेना है। तो ये मैंने इसकी प्रेस लगा दी है। इस तरीके की जो दरमियान में पाइपिंग करनी होती है उसके लिए मैं लट्ठा बुकरम का इस्तेमाल करती हूँ, तो इस पे मैंने लट्ठा बुकरम का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मज़ीद मैंने कपड़े की ये पट्टियाँ कटिंग की हैं। ये रेप पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और लंबाई मैंने इस कपड़े के मुताबिक रखी है लंबाई। तो अगर आपके पास रेप पट्टियाँ नहीं हैं तो आप सीधी पट्टी भी कटिंग कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। इसकी जो पाइपिंग है वो सही तब भी अच्छी सी आएगी जब आप लंबाई में कपड़ा कटिंग करेंगी। उसके बाद इस पट्टी को इस तरह से रखना है, इस कपड़े की सीधी साइड पे उल्टा रखना है और बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है ताकि जब आप अंदर फोल्ड कपड़े को करें, इन पट्टियों को अंदर फोल्ड करें तो जो पाइपिंग हमने की है वो बिल्कुल सफाई से आए। तो मैंने किनारे पे कर ली है, सिलाई लगा दी है। उसके बाद इन पट्टियों को इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से आराम आराम से अंदर फ़ोल्ड करना है ताकि जो हमने पाइपिंग करनी है वो बारीक से बारीक होए। तो जितनी बारीक पाइपिंग होगी उतनी फ़्रॉक की खूबसूरती में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह से आराम आराम से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और ऊपर किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। दूसरे पीस को भी आपने इसी तरीके से सेम तैयार करना है जिस तरह मैंने ये एक पीस को तैयार किया है। तो ये सारी मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद जो अंदर पट्टी एक्स्ट्रा है उसको भी इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है और ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने यहाँ पर लाज़मी लगानी है अंदर फ़ोल्ड करके क्योंकि जो फिनिशिंग होती है इससे अच्छी आती है। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो पहनने के बाद धागे लटकेंगे जो बहुत बुरे लगते हैं। तो ये एक पीस मैंने कटिंग आपको दिखा दी है तैयार करके। इसी तरीके से दूसरा पीस भी इस तरह से तैयार करना है। तो ये मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर दी है। अब इन दोनों पीसेस को जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए मैंने ये कपड़े की पट्टी कटिंग की है और इसकी साइडों से मैंने मशीन की सिलाई लगा दी है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप डबल फ़ोल्ड करके जो पट्टी तैयार करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह इन दोनों पीसेस को रखना है और ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। नीचे से मैंने कट इसका रखा है। तो आप ये जो कट मैंने रखा है आप जितना आपको चाहिए होगा आप उतना रखिएगा। तो जो मैंने कट रखा है उसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है। जब ये तैयार होगा तो ये नीचे से कट 6 इंच रह जाएगा। इसके बाद अब मैंने प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स डालने के लिए सबसे पहले हमने मार्क करना है। तो मार्क मैंने 12 इंच पे किया है। बड़ों का ये जो मार्क होगा ये 14 इंच पे होगा। मतलब मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। तो अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं आप 14 इंच पे ये मार्क कीजिएगा। अगर आप छोटा बना रहे हैं तो यही मार्क 8-9 इंच पे भी हो सकता है। उसके बाद इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर सिलाई लगानी है। जितना आप ये पाँव का फासला है मशीन के इतनी आपने पाँव के फासला दे के तो सिलाई लगानी है।
तो इस तरह से पहले आपने एक सिलाई लगानी है, उसके बाद इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद दोबारा फ़ोल्ड करना है, दोबारा इतना आपने फ़ोल्ड करना है कि इसकी जो चौड़ाई है वो हाफ़ इंच हो। हाफ़ इंच जितना आपने फ़ोल्ड करना है और उसके बाद दोबारा से इस तरह से मशीन के पाँव के फासले पे आपने दोबारा सिलाई लगानी है। तो आपका जो टाइम है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। जो सिंपल सिलाइयाँ होती हैं वो जस्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो ये प्लीट्स मैंने आपको सिलाई लगा के सारी आराम-आराम से बताई है। क्योंकि अक्सर जो हमारी बिगनर्स होते हैं जो हमारे, उनसे ये प्लीट्स डालना मुश्किल हो जाती है। इनका जो दरमियानी फ़ासला है वो उनसे बराबर नहीं होता। तो जो मैंने आपको तरीका बताया आप इसी तरीके से इनका दरमियानी फ़ासला बराबर कीजिएगा। तो मैंने ये हाफ़ इंच रखा है, तो आप इसका फ़ासला 1-1 इंच भी रख सकती हैं। तो इस तरह से आपने फ्री हैंड में जितनी है इसमें प्लीट्स डलेंगी आपने इस पे डालते जाना है। तो जितनी आराम से डाल सकती हैं इतनी आप डाल लीजिएगा और बाद में हम जो साथ प्रिंटेड सूट है उसको रख के तो उसकी चौड़ाई पूरी कर लेंगे। तो फ्री हैंड में आप सारी ये दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से ये प्लीट्स डाल लीजिएगा। तो ये मैंने प्लीट्स डाल ली हैं, तो ये बहुत ही प्यारी है। इसके ऊपर आपने प्रेस लगानी है ताकि ये सारी प्लीट्स बैठ जाएं। तो मैंने अभी प्रेस नहीं लगाई, पहले मैं इसके साथ ये जो कपड़ा है वो अटैच करूँगी प्रिंटेड। तो ये मैंने 2 पीस कटिंग की है, इनकी लंबाई चौड़ाई मैंने ले ली है जितनी मुझे चाहिए थी। मैंने रख के चेक कर लिया था, जितनी चौड़ाई बन रही थी उतनी मैंने इन पट्टियों की चौड़ाई ली है अपने साइज़ को पूरा करते हुए। तो आप भी इन पट्टियों की चौड़ाई उतनी लीजिएगा जितने आपका जो तैयार साइज़ है वो पूरा हो रहा हो। तो इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, दोनों की 9 इंच है। तो ये मैंने इस तरीके से इनकी चौड़ाई पूरी कर दी। उसके बाद इसको जॉइंट करने के लिए ये मैंने जॉइंट लेस ली है। यहाँ पे आप सीढ़ी लेस लगा सकती हैं, पाइपिंग लगा सकती हैं। तो मैंने ये लेस लगाई है। तो मैं आपको इसको भी रख के चेक करवा दूँगी लगा कर, ताकि आप इसको भी आसान तरीके से ये लेस लगा लें। तो इस तरह हाफ़ इंच आपने साइड से कपड़ा छोड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हाफ़ इंच कपड़ा मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ऊपर से ताकि ये लेस जो है वो थोड़ी सी खुली होती है ताकि नीचे से नज़र ना आए। तो इस कपड़े को जब मैं साइड पे फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो नीचे से ये फिर नज़र नहीं आएगा। तो ये मैंने एक साइड से सिलाई के साथ इसको अटैच कर लिया। अब दूसरा जो प्रिंटेड सूट है उसके साथ इसको अटैच करेंगे। तो जो प्रिंटेड सूट है वो मैंने हाफ़ इंच से भी थोड़ा सा कम कपड़ा मैंने छोड़ा है। जो प्लेन सूट था वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा है। तो इसी तरीके से आपने किनारे पे इसकी सिलाई लगाते जाना है। अगर आपके पास ये लेस नहीं है तो आप बेशक इसको ऐसे ही जोड़ लीजिएगा, ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसके बाद जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, उसको एक साइड पे फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगाएंगे। तो मैंने ये दोनों लेस इस तरीके से लगा दी है और ऊपर मैंने प्रेस लगाई है, इन प्लीट्स को भी बिठा दिया है। अब उसके बाद किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो जो नीचे कपड़ा है वो मैंने इसका फ़ोल्ड किया है और ऊपर सिलाई लगाई है। तो ये मैं आपको चेक करवा दूँगी कि किस तरीके से मैंने ये फ़ोल्ड की है। ये इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और एक साइड पे किनारे पे मैंने ये सिलाई लगाई है। तो जो मैंने कपड़ा छोड़ा उसकी एक वजह ये भी है कि ज़्यादा कपड़ा छोड़ने से ये जो लेस है ये मज़बूती के साथ लगेगी। पहनने के बाद इसकी जो सिलाई है वो निकलेगी नहीं है। तो इस तरीके से किनारे पे सिलाई मैंने लगा दी है। दूसरी तरफ भी आपने इसी तरीके से किनारे पे सिलाई लगानी है। अब इसका जो फ़्रॉक का जो बैक पार्ट है ना वो तैयार करना है। फ्रंट पार्ट तकरीबन तैयार हो चुका है। बैक पार्ट को तैयार करने के लिए सेम इसी तरीके से 12 इंच पे मार्क करना है दोनों साइडों पे। इस पे जो बैक पार्ट है इस पे जो मैंने प्लीट्स डाली हैं वो बॉक्स प्लीट्स हैं। फ्रंट पे मैंने दूसरी डाली थी, इस पे मैं बॉक्स प्लीट डालूंगी। तो उसके लिए मैंने इसको इस तरह से तरीके से डबल फोल्ड किया और एक कट लगाया है ताकि जो प्लीट्स का फासला है वो बराबर रहे, आगे पीछे ना हो। तो इस तरीके से जो मैंने कट है उसकी मदद से मैंने बॉक्स प्लीट डालनी है। तो इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और तकरीबन 1.5 इंच का मैं निशान लगाकर 1.5 इंच पे तो ये सिलाई लगाऊंगी। तो आप अपनी चौड़ाई के हिसाब से लगाइएगा। अगर आपका 1 इंच पे पूरा हो रही हो चौड़ाई तो आपने 1 इंच पे ये बॉक्स प्लीट डालनी है। और अगर आपकी फिर भी ज़्यादा हो तो आपने ये जो बॉक्स प्लीट है वो 2 इंच पे भी आप डाल सकती हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, जितना आपको बेहतर लगे, जितनी आपकी चौड़ाई पूरी हो रही हो। तो इस तरीके से एक साइड पे मैंने डाल दी और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से इस पर
सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है और इसको इस तरीके से खोल कर ऊपर प्रेस करना है ताकि जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। जो बैक पार्ट का दरमियान वाला हिस्सा था वो तकरीबन इसका तैयार हो गया। उसके बाद ये मैंने बैक पार्ट की भी इसी तरीके से पट्टियाँ कटिंग की हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई वही होगी जो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर दिया सिलाई लगा के। बैक पार्ट भी मैंने ये लेस नहीं लगाई, सिर्फ फ्रंट पार्ट पे ये मैंने जॉइंट लेस लगाई है। इस फ़्रॉक का जो ज़्यादा काम था वो तकरीबन हो गया है। अब इसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग करके तो इसको सिलाई करना है। तो जो मुश्किल काम था, मुश्किल भी नहीं था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो वो हो गया है। अब उसके बाद इसकी नॉर्मल तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले इनको मैंने फ़ोल्ड किया और ऊपर से जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं कपड़ा उसको आपने कटिंग करना है। और उसके बाद क्रॉस बैक सबसे पहले आपने लेनी है। क्रॉस बैक इसकी 6.5 इंच है। जितनी आपकी क्रॉस बैक होती है उससे हाफ़ इंच ज़्यादा आर्म होल होता है। तो इसकी 6.5 क्रॉस बैक थी, तो इसका जो आर्म होल होगा, आर्म होल की लाइन वो 7 इंच पे होगी। तो इस तरह एक और लाइन लगानी है और उसके बाद चेस्ट लेनी है। चेस्ट 8.5 इंच है और इस तरह आर्म होल की गुलाई करनी है। जो मार्जिन है वो मैंने 2 इंच रखे, आप कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी। और जो कमर से चेस्ट से कमर तक का फासला होता है वो 5 इंच है 9 साल की बच्ची तक का। उसके बाद जो वेस्ट है वो 8 इंच है। 8 इंच पे निशान लगा के इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है और जो मार्जिन वाले उन दोनों निशानों को भी आपस में मिलाना है। नीचे से फ्रॉक की शेप देने के लिए 2 इंच पे आपने निशान लगाना है और नीचे से हल्की सी गुलाई करते हुए आपने इस तरीके से आपने निशान लगाने हैं। तो कमर से आपने नीचे जो 2 इंच का निशान लगाया उधर आपने निशान लगा कर इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद टेक की शेप के लिए 2.5 इंच पे मैंने गले का निशान लगाया और हाफ़ इंच टेक की शेप दी है। तो ये शेप इसलिए देते हैं ताकि गला पहनने के बाद पीछे सारा घूमे नहीं। तो इस वजह से पहनने के बाद गला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फ़िक्स आता है। तो ये इसकी तकरीबन कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इन फ्रंट बैक पीसेस को मैं आपको खोल के चेक करवा दूँगी। ये कटिंग होने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये इस पे अभी मैंने पट्टियाँ भी लगानी है फ़िटिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने ये जहाँ पे 12 इंच का निशान लगाया था कमर वाला जो होता है वहाँ से थोड़ा खोल दिया है। खोलने के बाद इसके अंदर मैंने पट्टियाँ कटिंग की हुई है वो इसके अंदर करके तो ऊपर सिलाई लगानी है। तो उसके लिए मैंने एक पट्टी तैयार की है, उसको दरमियान से दो हिस्से किए हैं। तो एक इस तरीके से पहले आपने एक पट्टी को रखना है और ऊपर सिलाई लगानी है और दूसरी पट्टी को भी इस तरीके से अंदर वाली साइड पे करके तो आपने सिलाई लगाना है। तो ये इस तरीके से मैंने फ्रंट पे भी पट्टियाँ अटैच की हैं और इसी तरीके से बैक पे भी की हैं, इतने ही फासले पे 12 इंच के। तो इसके बाद अब बाजू की कटिंग करनी है। तो उसके लिए जो मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है वो 8.5 इंच है और जो लेंथ ली है वो 16 इंच है। बाजू पे भी मैंने पिंक कलर की जॉइंट लेस लगाई है। तो आप अगर इस पे पाइपिंग लगाना चाहते हैं वो भी लगा लें या कोई और डिज़ाइन अच्छा सा बाजू का आप बना लें। तो इस तरीके से कटिंग मैंने की है और 3 इंच पे नीचे मैंने कट लगा के ये जॉइंट लेस उसी तरीके से मैंने लगाई है जिस तरीके से मैंने आपको लगाना बताई है फ्रंट पीस पे। तो इस तरीके से नीचे से मैंने 1 इंच फोल्ड करके तो इसको तैयार कर लिया है। बाजू को मैंने बिल्कुल तैयार कर दी है। अब इसके बाद गले की ड्राफ्टिंग करनी है। गले की जो विड्थ है वो 2.5 इंच है और जो लेंथ है वो है 5 इंच। तैयार होने के बाद ये 4.5 इंच तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। ये मेरे पास जो मैं बड़ा गला कटिंग करती हूँ अंदर से जो बुकरम का पीस बचता है उसी पे मैं छोटी गले की ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ। तो आप भी ना ज़ाया ना कीजिएगा, कोई भी अगर आप बड़ा गला कटिंग करें ये पीस ज़ाया ना कीजिएगा। इस पे आप छोटे साइज़ में जो गला बनाना हो तो वो आप बना लीजिएगा। तो इस तरीके से गले की मैंने कटिंग कर दिया है। इसको कपड़े पे अटैच करके तो उसके किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी है, इसको तैयार कर दिया बिल्कुल। तो इस तरीके से इसको पहले फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद दरमियान से कट लगाना है इसको फ़्रॉक पे अटैच करने के लिए। जो फ्रंट पार्ट है उसको भी आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके दरमियान इसका करना है, करके तो कट लगाना है। और जो गले का कट है उस पे तो वो गले का भी मैंने कट लगा लिया। उन दोनों को जो कट है इनको आपस में इस तरीके से आपने रख के तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और किनारे पे सिलाई लगा कर अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग करनी है और आपने ये कट लगाना है। कट आप लाजमी लगाइएगा क्योंकि अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो अंदर वाली साइड पे जब गला फ़ोल्ड करेंगे तो उसमें चुन्नट आ जाएगी। तो ये कट गले की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने अब ये गला तैयार कर दिया, अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इस फ़्रॉक का बैक नेक तैयार करना है।
बैक नेक तैयार करने के लिए इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके आपने वही नेक तैयार करना है जो हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। हर वीडियो में मैं आपको ये सिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान भी तरीका है और बनाने में बहुत आसान है। तो नीचे जो डीप है वो 2 इंच मैंने कटिंग की है और जो कट लगाया है वो तकरीबन 3.5 इंच का कट है। ये हर कपड़े में, हर वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ, ये गले का ये वाला जो बैक पार्ट तैयार करती हूँ। उसके बाद ये मैंने कपड़े का पीस कटिंग किया हुआ है, पहले से इसकी लंबाई चौड़ाई ली हुई है। उसको इस तरीके से फ्रंट पीस पे इस तरीके से आपने सीधा रख के तो उसके किनारे पे आपने उल्टी साइड पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से लगानी है जिस तरीके से आपने बैक गले की कटिंग की हुई होगी। तो पीछे जो मैंने कट रखा है वो जितना आपको समझ आए कि ये ठीक है उतना आपने इसका कट रखना होगा। आप कम भी कर सकती हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से साथ से कटिंग करके इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करना है। अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो उसके किनारे पे तकरीबन 1-1 इंच पे पहले आपने मार्क करने हैं। मार्क करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। मैंने मार्क नहीं की है क्योंकि मैं हर ड्रेस में, हर फ्रॉक में ये गला बना रही हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा सही हो गया है। तो अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने 1-1 इंच का लाजमी मार्क करना है ताकि जब इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएं तो ये 1/2 इंच पे इसकी सिलाई आ जाए। उसके बाद अभी आपने फ़ोल्ड नहीं करना, सबसे पहले आपने शोल्डर को अटैच करना है। तो शोल्डर अटैच करने के लिए इस तरीके से इस कपड़े को फ़ोल्ड करना है और ऊपर सिलाई लगानी है। इस कपड़े को फ़ोल्ड करके तो जब आप किनारे पे डबल ट्रिपल सिलाई लगाते हैं तो पहनने के बाद ये जो गला होता है ये सही मज़बूत हो जाता है, पहनने के बाद निकलता नहीं है। तो इस तरीके से इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब इस कपड़े को अंदर वाली आपने साइड पे फ़ोल्ड करना है और ऊपर सिलाई लगानी है। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये जो कपड़ा है ये 1/2 इंच तकरीबन इसकी ये फ़ोल्ड होगा। तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। जिस तरीके से मैंने गले की शेप कटिंग की हुई है, शेप दी हुई है, इसी तरीके से इसकी आपने इसकी शेप को बरकरार रखना है और किनारे पे आपने सिलाई लगाते जाना है। तो जहाँ आप सिलाई ख़त्म करेंगे वहाँ आपने डबल करके तो इसकी सिलाई ख़त्म करनी है। अब फ्रंट बैक पीसेस भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आपने बाजू अटैच करने हैं तो उसके लिए इस तरीके से बाजू का दरमियान और शोल्डर आप इस तरीके से रख के तो उसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो सिंपल सिलाई होती है वो मैं हमेशा आपको बता देती हूँ, वो आपको नहीं दिखाती। उसके बाद अब अंदर वाली फ़िटिंग की सिलाई करनी है तो एक मैं आपको सिलाई लगा के चेक करवा दूँगी, दूसरी साइड पे आपने ख़ुद लगानी होगी। तो इस तरीके से इसकी जो फ़िटिंग वाली सिलाइयाँ हैं वो आपने करनी है। तो इस तरीके से मैंने एक साइड पे भी सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड पे भी ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब नीचे से आपने ये थोड़ा फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप कोई भी लैस या पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं की। इस तरीके से मैंने पहले कपड़े ये पीसेस इस तरीके से गोल कटिंग की हैं और ये डोरियाँ मैंने तैयार करनी है। तो ये कटिंग की हैं और इसको इस तरीके से रख के तो इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ये जो सारी डोरियाँ हैं उन पे सारों पे इसी तरीके से आगे से ये लगानी है। तो ये मैंने इसकी आपको एक की लगा के चेक करवाई। ये फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। इस पे एक्स्ट्रा धागे जो है वो मैंने कटिंग कर ली है। साइड से ये मैंने डोरी इस तरीके से बंद की है। तो पीछे चाहे तो आप हुक लगा लें, चाहे तो आप बटन लगा लें। दरमियान में जो मैंने कट रख के पाइपिंग की थी उसके ऊपर मैंने ये मोती वाइट कलर के लगाए हैं। तो ये इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे, मेरे पास मोती नहीं थे तो बटन नहीं थे तो मैंने ये मोती लगाए हैं, आप बटन लगाइएगा। इसके ऊपर जो प्लीट्स मैंने डाली हैं वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। दरमियान में मैंने ये पाइपिंग करके ऊपर बटन लगाए हैं। तो इसके जो फ्रंट है, इस फ़्रॉक का जो फ्रंट है उस पे मैंने ये सिर्फ लेस लगाई है। बाजू पे मैंने ये जॉइंट लेस लगाई है। तो इसका जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मैंने बॉक्स प्लीट इसमें डाली हैं। ये फ़्रॉक मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया तो उसके साइज़ के लिहाज से मैंने इसकी फ़िटिंग रखी है, इसकी चौड़ाई सारी रखी है। तो आप अपने साइज़ के मुताबिक ये सारी लंबाई चौड़ाई पूरी कीजिएगा। अगर आपको इस फ़्रॉक में कोई भी पॉइंट ना समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में लाज़मी पूछ सकती हैं, आप मुझे कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तो उसके बाद ये मैंने इसके नीचे सिंपल सा पजामा बनाया है। कपड़ा मेरे पास कम था तो ऊपर मैंने ये पीस डाल के तो उसकी लंबाई पूरी की है। सिंपल सा ये मैंने पजामा बनाया है। तो ये मैं आपको इस तरीके से रख के चेक करवा दूँगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैंने बॉक्स प्लीट्स डाली हैं। तो ये बिल्कुल इसका सिंपल बैक पार्ट मैंने तैयार किया है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।